हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका यूपी ट्रिपल एसएससी लेखपाल भर्ती 2022 का जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज़ कर दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि इसका सिलेबस क्या रहने वाला है, एग्ज़ाम पैटर्न जो है आपका क्या रहेगा, और साथ ही साथ आपके इस एग्ज़ाम में जो है किस टॉपिक से सबसे अधिक प्रश्न जो है वो पूछे जाएंगे। तो सारा कुछ जो आपको वीडियो में डिटेल्स में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को जो है लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूपी ट्रिपल एसएससी से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हम लोग इम्पॉर्टेंट डेट की बात कर लें तो देखिए, इसमें जो ऑनलाइन आवेदन यानी शुल्क जमा करने की जो प्रारंभ होने की तिथि है वो आपका 7 जनवरी 2022 से स्टार्ट हो जाएगा। यानी जो इसका फॉर्म भरने का जो डेट है वो आपका 7 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा। वहीं अगर मैं बात कर लूँ ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने का जो अंतिम तिथि है वो आपका 28 जनवरी 2022 रखा गया है। वहीं आवेदन में संशोधन करने की जो अंतिम तिथि है वो आपका 4/2/2022 यानी 4 फरवरी 2022 रखा गया है। अब बात कर लेते हैं इसमें जो है कितने पोस्ट पर वैकेंसी निकाला गया है। तो आप देख सकते हैं कि 8,885 पोस्ट पर जो है आपका ये वैकेंसी निकाला गया है। उसके बाद हम लोग बात कर ले एग्जाम पैटर्न की। तो एग्जाम पैटर्न में आपको बता दूं कि परीक्षा में प्रश्न जो है आपके वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे और बहुविकल्पीय होंगे। यानी जो एग्जाम में आपका प्रश्न होगा वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न होने वाला है, जिसमें जो आपके कुल प्रश्नों की संख्या 100 होगा। और समय अवधि की बात कर ले तो 2 घंटे का जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है, जिसमें आपके जो है 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न के लिए जो है आपको 1 अंक दिया जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि आपके एग्ज़ाम में जो है 4 सेक्शन से जो है प्रश्न पूछे जाएंगे। पहले सेक्शन की बात कर ले तो आपके जनरल हिंदी यानी सामान्य हिंदी से जो है 25 प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें एक प्रश्न के लिए जो है आपको 1 अंक दिया जाएगा। यानी हिंदी में नंबर ऑफ मार्क्स की बात कर ले तो 25 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होने वाला है। उसके बाद सेकंड सेक्शन की बात कर ले तो मैथमेटिक्स से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी गणित सेक्शन से जो आपके 25 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि 25 मार्क्स का रहने वाला है। उसके बाद थर्ड सेक्शन की अगर मैं बात कर लूँ तो जनरल नॉलेज यानी सामान्य ज्ञान से जो है आपके 25 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि 25 मार्क्स का रहने वाला है। उसके बाद फोर्थ सेक्शन की अगर मैं बात कर लूँ तो विलेज सोसाइटी एंड डेवलपमेंट यानी ग्राम समाज एवं विकास से जो है आपके 25 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि 25 मार्क्स के रहने वाले हैं। यानी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की अगर मैं बात कर लूँ तो 100 प्रश्न जो आपका एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, जो कि 100 मार्क्स का आपका रहने वाला है। वहीं मैं अगर एग्ज़ाम ड्यूरेशन की अगर बात कर लूँ तो 2 घंटे का जो है आपका एग्ज़ाम रहने वाला है। और सबसे बड़ा जो आपके मन में डाउट रहता है कि इसमें निगेटिव मार्किंग है या फिर नहीं, तो मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं कि इस एग्ज़ाम में जो आपका निगेटिव मार्किंग रहने वाला है, ठीक है। और कितना जो आपका निगेटिव मार्किंग रहने वाला है, तो 1/4 जो है आपका इस एग्ज़ाम में जो है निगेटिव मार्किंग रहने वाला है। तो ये डाउट तो क्लियर हो गया का एग्ज़ाम में निगेटिव मार्किंग रहने वाला है या फिर नहीं। तो मैं आपको पहले बता दूँ कि निगेटिव मार्किंग जो है इस एग्ज़ाम में रहने वाला है। उसके बाद मैं बात कर लूँ एग्ज़ाम आपका ऑफलाइन होगा या फिर ऑनलाइन होगा। तो मैं आपको बता दूँ कि इसका जो एग्ज़ाम होता है ना वो आपका ऑफलाइन यानी पेन एंड पेपर मोड पर जो है आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा। अब हम लोग बात कर लें हिंदी के सिलेबस के बारे में, जहां से आपके 25 क्वेश्चन यानी 25 मार्क्स के जो है आपके यहां पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सबसे पहला जो आपका सेक्शन आने वाला है, आपके रस से जो है प्रश्न पूछे जाएंगे, अलंकार, समास, पर्यायवाची, उसके बाद विलोम, तत्सम एवं तद्भव, वाक्यांशों के लिए एक शब्द का निर्माण, लोकोक्तियों एवं मुहावरे, वर्तनी, वाक्य संशोधन, संधियाँ, लिंग, वचन, कारक, त्रुटि से संबंधित अनेकार्थी शब्द। ये सब जो आपके सेक्शन है ना, ये आपके हिंदी सेक्शन के प्रश्न हैं, जहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बनने वाले हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं मैथ सेक्शन से। मैथ सेक्शन से आपके 25 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि 25 मार्क्स के रहने वाले हैं। तो पहले सेक्शन की अगर बात कर ले तो नंबर सिस्टम, उसके बाद परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, स्टैटिस्टिक्स,
क्लासिफिकेशन ऑफ फैक्ट्स, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, टेबुलेशन, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, फॉर्मुलेशन ऑफ फैक्ट्स, बार चार्ट, पाई चार्ट, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगन, सेंट्रल मेजरमेंट यानी पैरेलल जो मीन होते हैं, मीडियन और मोड होते हैं, यहाँ से जो आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। एलसीएम एचसीएफ से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद सिमल्टेनियस इक्वेशन से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फैक्टर, एरिया थ्योरम, ये सब से आपके जो है मैथ्स के सेक्शन से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद ट्राइंगल, पाइथागोरस थ्योरम से, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर, ट्रेपेजियम, द पैरामीटर एंड एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, द पैरामीटर एंड एरिया ऑफ सर्कल, यहाँ से जो आपके मैथ सेक्शन से जो है प्रश्न जो है वो पूछे जाएंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं सामान्य ज्ञान के बारे में, जहाँ से आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 25 मार्क्स के रहने वाले हैं। तो सामान्य ज्ञान की पहले देख लेते हैं। तो सामान्य विज्ञान से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। भारतीय इतिहास से प्रश्न पूछे जाएंगे। स्वतंत्रता आंदोलन से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। भारतीय राजनीति और अर्थशास्त्र से, विश्व भूगोल और जनसंख्या से आपके प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे। भारत की भौतिक पारिस्थितिकी, यहाँ से जो आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। आर्थिक, सामाजिक और जनसांख्यिकी मुद्दे से जो आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के करंट अफेयर से जो आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। भारत के वित्तीय, सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक संस्थानों से विभिन्न विषय के बारे में जो आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये तो हमारे हो गए सामान्य ज्ञान के सेक्शन से प्रश्न, जो कि 25 क्वेश्चन जो आपके यहाँ से पूछे जाएंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं ग्राम, समाज एवं विकास के बारे में, जहाँ से आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 25 मार्क्स के रहने वाले हैं। तो देखिए, ग्राम, समाज एवं विकास में जो आपका पहला आता है ग्रामीण प्रशासन, जिसमें घटक और राजस्व का कार्य से प्रश्न पूछा जाएगा। उसके बाद आपका राजस्व प्रशासन आता है, जो कि घटक और कार्य से आपका प्रश्न पूछा जाएगा। ग्रामीण विकास के लिए योजना, जिला योजना, मशीनरी, ये सब से जो आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। भारतीय समाज के कारक से कमजोर वर्ग की समस्याएं, यानी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के बारे में। ग्रामीण संस्थान प्रणाली से जो आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। 1992 के बाद जिला योजना, मशीनरी में जो सुधार हुआ था, वहां से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। लोगों की भागीदारी और गैर सरकारी संगठन की भूमिका से जो आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके भारतीय ग्रामीण समाज से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। ग्रामीण सामाजिक परिवर्तन से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद आपका यहाँ पर देख लीजिए, ग्रामीण सामाजिक परिवर्तन से पश्चिमीकरण से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। वहीं आधुनिकीकरण, उसके बाद ग्रामीण रोजगार के स्रोत से जो आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं ग्राम विकास के लिए, जो कि कुछ केंद्र सरकार की योजनाएं से, जहां से आपके प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे। देखिए, कुछ केंद्र सरकार की योजनाएं, जैसे कि आदर्श ग्राम योजना से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। सूखा विकास कार्यक्रम से, MGNRGA से प्रश्न, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना से, अन्नपूर्णा योजना से। उसके बाद अन्य योजनाएं की बात कर ले तो अंत्योदय अन्न योजना से, स्वजल घर योजना से, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। NRLM से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। इंदिरा आवास योजना से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद किसान पेंशन योजना से, किसान रथ योजना से, अंबेडकर ऊर्जा कृषि सुधार योजना से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। आम आदमी बीमा योजना से, संजीवनी बीमा योजना से, मॉडल सिटी योजना से, वंदे मातरम योजना से और प्रियदर्शनी योजना से जो आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये जो था आपका UPSSSC लेखपाल का जो है 2022 का सिलेबस था। तो सारा कुछ जो है आपको मैंने डिटेल्स में बता दिया है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और इसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी जो है आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जहां से आप इसका प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन भी जो है देख सकते हैं। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टूडेंट, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।